बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस आज ना ब्रेकियल आर्टरीज़ का थोड़ा सा ना वो मसला हो रहा था। फर्स्ट ईयर का एक जो है ना स्टूडेंट, उसने मुझे कहा कि मुझे ब्रेकियल आर्टरी जो है ना उसका थोड़ा सा बताओ रूट। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी सा, पता नहीं क्यों नहीं उसे समझ आ रही। बेसिकली जो है ना वो ब्रेकियल आर्टरी जो है ना वो सबक्लेवियन आर्टरी की जो है ना वो ब्रांच है। बिल्कुल सुपरफिशियल सा बताऊंगा, बाकी आप पढ़ेंगे तो बीडी से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ब्रेकियल आर्टरी जिस बेसिकली है ना वो मैं आपको बताता हूँ। चलें लाइव डेमो इसी तरह, क्योंकि ये कबट है, कोई वाइट बोर्ड नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आज शायद अपनी बॉडी के ऊपर ही करना पड़े। तो बेसिकली ये जो है ना एक्सिलरी आर्टरी उसकी एक ब्रांच है। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो है ना वो मेरा हार्ट है सारे का सारा, ठीक है। यहाँ से हो गया असेंडिंग अयोटा, फिर आर्च ऑफ अयोटा, फिर डिसेंडिंग अयोटा आ जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर वो होता है ना सिफेलिक हो गया और सब क्लेवियन आर्टरी जो लेफ़्ट साइड की मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ से सब क्लेवियन आर्टरी आती है। तो आउट जो होता है ना फर्स्ट रिब तक, ये अगर मैं अपनी ये फील करूँ तो ये कौन सी है, क्लेविकल मुझे फील हो रही है। इसके बिल्कुल नीचे जो होता है ना वो फर्स्ट रिब होती है। तो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट टिप तक जो होते हैं ना इतनी सी जो होता है ना वो सब क्लेवियन आर्टरी होती है। उसकी फिर वो फर्दर ब्रांचेज हैं, फिर इंटरनल थोरेसिक आती है, और वो फिर ना ये जो है ना मेमोरी ग्लैंड्स को करती है। और वो हमें पता है कि मैंने पढ़ाया था कि सेकंड, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो होते हैं ना इंटरनल थोरेसिक की ब्रांचेज जो होती हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज, फिर वो लार्जर होती है फीमेल्स के अंदर, क्योंकि इन लार्ज ब्रेस्ट की वजह से। अब जो सब क्लेवियन आर्टरी है ना, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब यहाँ तक आएगी। उसके बाद जो है ना हम उसे एक्सिलरी का नाम देंगे, वही कंटिन्यूएशन आ रही है एक्सिलरी आर्टरी की यहाँ तक। ओके हो गया। अब एक्सिलरी आर्टरी जो थी ना, हमें पता है कि वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसकी 6 ब्रांचेज होती हैं। कौन कौन सी? सुपीरियर थोरेसिक, थोरैकोएक्रोमियल, लेटरल थोरेसिक, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स जो आगे वाली साइड से, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स जो हेड ऑफ द ह्यूमरस के जो नेक ऑफ द ह्यूमरस की बैक पे होती है, और सब स्केपुलर जो लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। 6 टोटल ब्रांचेज हमने डिस्कस की थी। अब उसको डिवाइड कौन सा करता था? टीरीज जो था ना, फोकस क्यों जा रहा है, पैक माइनर जो है ना मसल्स, वो जाते थर्ड फोर्थ और फिफ्थ रिब्स यूं जाता है ना। तो पैक माइनर कहाँ पे लग रहा था? ये स्केपुला मेरा बैक से आ रहा था, यहाँ पे होता है कोराकाइड प्रोसेस। तो कोराकाइड प्रोसेस के ऊपर जाता है पैक माइनर मसल, कोरेकोब्रेकियालिस और शार्ट बाइसेप ब्रेकियाई, और एक पैक माइनर का जो है ना वो कोराकाइड प्रोसेस के ऊपर लग रहा था। वही कोराकाइड प्रोसेस जब उसके ऊपर से ये है ना अगर एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी इसके ऊपर से जो है ना वो पैक माइनर क्रॉस करेगा, उसको फिर ना वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्रोक्सिमल जो है ना डिस्टल हो गया, और फिर डिस्टल ये एंड वाला, और ये पीछे जो है ना बिहाइंड वाला पार्ट था। 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। अब सुपीरियर थोरेसिक, थोरैकोएक्रोमियल जो थे ना, फर्स्ट पार्ट गिव 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट गिव 2 ब्रांचेज, और थर्ड पार्ट गिव 3 ब्रांचेज। टोटल मिला के 6 ब्रांचेज हमने आगे थी। अब हमें पता है कि एक होता है टीरीज मेजर मसल, जो कहाँ से आ रहा था? मेरे स्कैपुला का जो था ना वो लेटरल बॉर्डर, उसके ऊपर से मैंने ग्लिनाइड कैविटी थी, बिल्कुल उसके नीचे से ना, 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये देखिए, जब हमने ये स्कैपुला वाली डिस्कस की थी ना, तो ये राइट साइड की है ना, तो मैंने बताया था ये ग्लिनाइड कैविटी के बिल्कुल नीचे अपर जो था ना 1/3 से टीरीज माइनर था, और फिर नीचे से जो है ना वो अगर कैमरे में नज़र आ रहा हो यार, टीरीज मेजर यहाँ से निकल रहा था। तो वो कहाँ पे जा के लग रहा था? टीरीज मेजर यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, डॉर्सल सरफेस लेटरल बॉर्डर जो थिकेस्ट बॉर्डर था ना स्कैपुला का, वहीं से ओरिजिनेट हो रहा था। अब ये कहाँ तक जा रहा था? हमने जब ह्यूमरस डिस्कस की थी, तो सपोज यहाँ पे जो था ना इंटरट्यूबरकुलर सर्कस था ना, तो मैंने कहा था लेडी बिटवीन 2 मेजर्स, एक निमोनिक बताया था। तो यहाँ पे था पैक मेजर, दरमियान में लेटिस्मस डार्सी, और मीडियल साइड पे जो था ना वो टीरीज मेजर था। ये मेरा राइट वाला है, पता नहीं अब कैमरे में उल्टा ना नज़र आ रहा हो, बाइसेप तो अच्छे नज़र आ रहे हैं। राइट, ये मेरा राइट आर्म है, ठीक है, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ, मे बी आपको ना ये उल्टा नज़र आ रहा हो। तो यहाँ पे जो होता है ना ये बाइसिपिटल ग्रुप और टीरीज मेजर यहाँ पे लग रहा है। तो टीरीज मेजर बैक से आके यहाँ पे लग रहा है। अब टीरीज मेजर जो नीचे से क्रॉस कर रहा है ना, ऊपर से अब जो है ना वो एक्सिलरी आर्टरी क्रॉस कर रही है। जो ही एक्सिलरी आर्टरी क्रॉस करेगी टीरीज मेजर के नीचे बॉर्डर से, तो हम उसे कह देंगे ब्रेकियल आर्टरी। अब ये ब्रेकियल आर्टरी बना ही देता हूँ यार, ये यू, 1 मिनट, ये आपको शायद नज़र आ रही हो, ये सारे के सारे की जो है ना ये ब्रेकियल आर्टरी आ रही है, ठीक है। अब ये ब्रेकियल आर्टरी कहाँ तक आएगी? ये जो है ना
आगे इसने हमने बताया ये वाला सारे का सारा पोर्शन हमने डिस्कस किया था। ये क्या था? क्यूबिटल फोसा था। अब क्यूबिटल फोसा की पहले मैं मोटिव बता दूँ। यहाँ पे ब्रेकियोरेडियलिस था, यहाँ पे था प्रोनेटर टीरीज था, ये इसकी बेस थी, ये इसकी एपेक्स थी। इसके अंदर कंटेंट्स क्या थे? मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी। यही जो ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे आ रही है ना, ये वाली, ये और कैमरे में नज़र नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, यहाँ ब्रेकियल आर्टरी। और फिर यहाँ पे जो है ना वो बाइसेप, ये जो मेरा आपको ये नज़र आ रहा है ना बाइसेप वाला टेंडन जो बना हुआ है, ये यहाँ पे रेडियस के हेड के ऊपर, रेडियल ट्यूबरस के ऊपर। उसके बाद फिर यहाँ पे रेडियल नर्व थी, ठीक है, बाइसेप ब्रेकियल, ब्रेकियल आर्टरी, और यहाँ पे था मीडियन नर्व थी। ओके हो गया। अब यहाँ पे जब हेड ऑफ दी यहाँ पे पहुँच गया, मोस्टली ये लेटरल साइड पे होती है, हेड ऑफ दी रेडियस के ऊपर पहुँची, ये दो में डिवाइड हो जाती है। किस किस में? लेटरल साइड वाली जो है ना वो किस के अंदर डिवाइड होगी? रेडियल के अंदर। मीडियल साइड वाली जो है ना वो अल्नर आर्टरीज के अंदर, ये दो में डिवाइड हो जाती है। बिल्कुल ईजी से, इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना एक जो है ना वो रेडियल और दूसरा जो है ना वो अल्नर आर्टरीज, ये है। अब फिर हम नेक्स्ट जो है ना इसका अनास्मोस भी डिस्कस करेंगे। अब एक तो ये ऊपर से सीधी आ रही है, लेकिन ये इसका एक जो है ना ये पीछे की तरफ भी एक ब्रांच देती है, जो बैक ऑफ ये जो ट्राइसेप आपको नज़र आ रहा है ना बैक के ऊपर, यहाँ पे एक जो ब्रांच आ रही है इसकी ब्रेकियल आर्टरी की, उसे हम कहते हैं प्रोफंडा ब्रेकियाई। वो बैक वाले को सारे के सारे को सप्लाई करती है, ठीक है। फिर उसकी इंटीरियर और नीचे एक जो है ना वो पोस्टीरियर ब्रांचेज आ रही होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यूँ पीछे तक आ रही है तो फिर यहाँ पे फिर एनास्टमोस जो होता है ना एल्बो जॉइंट के ऊपर, ये इसके ऊपर जाके ना वो प्रोफंडा ब्रेकियाई जो है ना वो अपनी कंट्रीब्यूशन देती है। अब और इसके अलावा जो है ना वो मेन वाइवाज के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था ये सारे की सारी मेरी है ह्यूमरस, ठीक है। अब ह्यूमरस की जो है ना हेड और नेक के बिल्कुल नीचे जो है ना जो एक नर्व आती है वो होती है एक्सिलरी नर्व, ठीक है। अब फिर यहाँ पे ह्यूमरस की एक स्पायरल ग्रूव होता है, तो वो स्पायरल ग्रूव के अंदर आती है रेडियल नर्व, क्योंकि ये ट्राइसेप जो बैक है ना इसको रेडियल नर्व में सप्लाई करना है, तो स्पायरल ग्रूव में रेडियल नर्व आएगी। अब जो ये जो है ना मीडियल जो है ना एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, इसके बिल्कुल नीचे से जो है ना वो अल्नर नर्व जाती है। अब इसके फ्रंट से जो है ना वो मीडियन नर्व जाती है। अब अगर वो कह दे कि खुदा ना खास्ता ये हेड की इंजरी हो गई है ह्यूमरस की, तो एक्सिलरी नर्व के जो स्ट्रक्चर सप्लाई होती हैं उसको चलेगा। यहाँ पे एक रिजिमेंटल बैच एरिया होता है, डेल्टाइड मसल, ये आपको मैं शो करवाता हूँ, ये वाला डेल्टाइड मसल राउंडेड सा, यहाँ पे जो होता है ना वो, अब आपने देखा होगा आर्मी ऑफिसर्स या पुलिस मैन के ना यहाँ पे बैज लगा होता है, इस एरिया को हम रिजिमेंटल बैज एरिया कहते हैं। अब डेल्टाइड को जो है ना वो भी एक सप्लाई करती है इसकी ब्रांच। अगर एक्सिलरी नर्व की इंजरी होती है तो डेल्टाइड का जो होता है ना 0 से 15 डिग्री तक सुप्रास्पाइनेटस, 15 से 90 तक जो होता है ना वो डेल्टाइड, और अब 90 से ऊपर जो मैं करता हूँ वो होता है ओवर हेड अबडक्शन। तो उस ओवर हेड अबडक्शन के लिए 90 तक तो डेल्टाइड है, 90 से ऊपर होता है जो ट्रेपीजियस मसल होता है और सीरेटस इंटीरियर, वो बैक से आ रहे थे ना, तो वो सारे के सारे ओवर हेड अबडक्शन में करते हैं। हमारा कंसर्न अभी एक्सिलरी तक है, तो डेल्टाइड वाला जो है ना वो उड़ जाएगा उसका लोअर पार्ट ऑफ डेल्टाइड। डेल्टाइड के भी इंटीरियर फाइबर होते हैं, पोस्टीरियर फाइबर होती हैं। इंटीरियर फाइबर जो होते हैं ना वो मीडियल रोटेटर होते हैं, पोस्टीरियर फाइबर जो होते हैं ना वो लेटरल रोटेटर ऑफ आर्म होती हैं। अब लाइव डेमो देने का इतना खास मकसद नहीं था, लेकिन ना कुछ समझने में थोड़ी सी थी, उसको मैं अब ना नेक्स्ट वीडियो में अनास्मोसिस अराउंड दी एल्बो जॉइंट आपको बता के दिखाता हूँ। होप्स सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। यहाँ तक हेड ऑफ द रेडियस के पिवट दो में डिवाइड होता है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। अब ये रेडियल और अल्नर जो है ना वो नीचे यहाँ तक जाएगी हैंड के अंदर। हैंड के अंदर जो जाके ना यहाँ पे एक सुपरफिशियल पामर आर्च में आ जाएगी, और फिर ये डीप पामर आर्च में आ जाएगी। सुपरफिशियल पामर आर्च में मेनली अल्नर आर्टरी आती है, डीप पामर आर्च में जो है ना वो रेडियल आर्टरी आती है। अब ये जो है ना ये इतना स्ट्रक्चर, मैं मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ अपर लिम्ब की, ताकि एक कंसेप्ट आ जाए ना। यहाँ पे जो होता है ना एक स्ट्रक्चर होता है, ये स्केफाइल ल्यूनेट ट्राइक्यूटल पीजीफॉर्म, ट्रेपेजॉइड ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ट्रेपेजॉइड कैपिटेट और हुकाफिमेट हो गया। यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर आएगा ना, अगर मैं यूँ ड्रा करूँ, ये इसको हम कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनकुलम। इसकी अटैचमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो स्ट्रक्चर इसके नीचे से गुजरते हैं, जो स्ट्रक्चर इसके ऊपर से गुजरते हैं, आपने बस ये जान सकते हैं अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व हमेशा इसके ऊपर से गुजरेगी। बाकी जो स्ट्रक्चर है ना वो नीचे से गुजरते हैं। मीडियन नर्व होगी, जो है ना प्रोफंडा फेमरस का टेंडन हो गया, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना टेंडन मेरा प्रोफंडा जिसे मैं फील कर रहा हूँ, ये प्रोफंडा फेमरस का टेंडस हो गया। ये सारे के सारे डीप गुजरेंगे, ये स्ट्रक्चर पूछते होते हैं। उसके अलावा जो होता है ना यहाँ पे
एक जो है ना ट्रायंगुलर शेप्ड जो है ना स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, यूं करके, यूं, यूं। इसे हम कहते हैं, ये था फ्लेक्सर रेटिनोग्राम, ये था पामर एपिन्यूरोसिस, ये सारे का सारा, ठीक है। पामर एपिन्यूरोसिस होता है। अब ये ट्रायंगुलर शेप होता है, ये की एपेक्स होती है, ये उसकी जो है ना वो बेस होती है। एपेक्स जो फ्लेक्सर रेटिनोग्राम के साथ अटैच होती है, बेस जो है ना वो डिस्टली जो है ना सुपरफिशियल लेमिना और डीप लेमिना में। सुपरफिशियल लेमिना जो होता है ना ये स्किन के बिल्कुल साथ होता है, जबकि डीप लेमिना जो है ना वो 4 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है इंटर मेटाटार्सल लिगामेंट, वहाँ से क्रॉस करती है और यहाँ पे जो है ना मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट, इनके अंदर जाके अपनी जाती है। फिर यहाँ पे दिया फाइब्रस प्लेक्सस शीट, आपने फिंगर के अंदर पड़ी होगी ना, जो टेंडन्स को होल्ड करके रखती है। फिर आपने वेनक्यूला लोंगा और वेनक्यूला ब्रेवा, जो टेंडन्स को बोन के साथ जोड़ के रखती है, वो आपने डिस्कस की होंगी। ये बिल्कुल सुपरफिशियल सी बातें हैं, इतनी इसके मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो है ना सुपरफिशियल लैमिना सी के अंदर स्किन के अंदर आएगा, जबकि डीप लैमिना जो है वो नीचे चला जाता है। सेम इसी तरह जिस तरह ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, अब ये बैक के ऊपर जो है ना वो एक और रेटिनोकुलम होता है इसी तरह का, इसके हम कहते हैं एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। एक्सटेंसर रेटिनोकुलम भी इंपॉर्टेंट है, इसके जो है ना वो जो है ना क्या क्या चीज़ें इसके नीचे से गुजरती हैं। उसके अलावा ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना ये वाला ग्रुप, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है यार, ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है ना। यहाँ ये वाला, ये आपको ट्रायंगुलर शेप जो नज़र आ रहा है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अब इस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के जो है ना एक्सटेंसर एब्डक्टर हिलोसिस, एक्सटेंसर डिटोरम लोगस, एक्सटेंसर हिलोसिस लोंगस, ये सारे टेंडन मिल के जो है ना ये बनाते हैं। अब इसके अंदर से ये जो आपको एक ये नज़र आ रही है ना मेरे, शायद आपको यहाँ विजिबल हो, ये एक वेन सी नज़र आ रही है, ये सिफेलिक वेन सारी की सारी है। मैं अब ये वेंस के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। आपको ये मेरे आर्म के ऊपर वर्कआउट के बाद जो प्रोमिनेंट हो जाती है ना, ये देखें आपको नज़र आ डार्सल वीनस आर्च, ठीक है। यहाँ था सुपरफिशियल पामर आर्च, इसी यहाँ पे जो है ना डार्सल वीनस आर्च है, ठीक है। अब ये वाला जो होता है ना मीडियल, ये वाला अब नज़र आएगा क्योंकि हमने उल्टा बाजू किया हुआ, और ये लेटरल ये वाला होता है। लेटरल साइड पे ये देखे जो है ना एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से ये सिफेलिक वेन ऊपर जाती है, ठीक है, यूँ जा रही है। यानी ये जो है ना मैं बना ही दूँ, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये फिर आगे फ्रंट ऑफ दी आर्म पे ऊपर आगे, ये देखें मैं इसे बिल्कुल ट्रेस कर रहा हूँ, मेरी प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, ये ऊपर तक जा रही है। ये जो होता है ना वो सिफेलिक वेन जो लेटरल साइड पे होती है। सेम इसी तरह इसको अगर मैं ट्रेस करूँ ना, ये मीडियल साइड वाली, तो ये यहाँ से गुजर के फिर आगे ये बाजू के अंदर यूँ करके आ रही है, ये होती है बेज़ैलिक वेन। सिफेलिक और बेज़ैलिक सेम इसी तरह ऊपर आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे होता है एक बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, हम इंजेक्शन यहाँ पे लगवाते हैं, जो जब इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाता है वो कहाँ पे लगाता है, ना तो स्फेलिक होती है ना बेज़ैलिक होती है। मीडियल एपिकोंडाइल के बिल्कुल 2.5 सेंटीमीटर लेटरल जाना है नीचे बिलो, और यहाँ से मीडियल लेटरल वाले के 2.5 सेंटीमीटर बिलो, मीडियल वाले के 2.5 सेंटीमीटर अबव, यहाँ पे एक निशान लगाएं। इन दोनों निशान को आपस में मिला दें, तो ये एक जो है ना नया पाथवे बाईपास मिल रहा है हमें। ये होता है मीडियन क्यूबिटल वेन। यार एक तो इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा, ये वाला, ये जो है ना ये मीडियन क्यूबिटल वेन है। अब इसी को हम क्यों प्रेफर करते हैं, ये वाइवाज के अंदर पूछा जाता है कि इसी को प्रेफर क्यों करें। इसके बेसिकली पर्पज़ यही होता है कि इसके नीचे जो है ना बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, जब हम प्रिक करते हैं ना किसी भी सिरिंज के साथ, तो वो बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस इसके नीचे हमें पता है क्यूबिटल फोसा है, उसके अंदर मीडियन नर्व भी पड़ी है, रेडियल नर्व भी पड़ी है, ब्रेकियल आर्टरी भी पड़ी है, बाइसेप का टेंडन भी पड़ा हुआ है, उसको डैमेज होने से बचाता है, इसलिए हम यहाँ से ईजिली कर लेते हैं। और मोस्टली जो है ना सेफेलिक से बेज़ैलिक की तरफ जो है ना वो ब्लड जो है ना वो बाईपास कर जाता है, इस वजह से इसका लोड कम हो जाता है। और ये कुछ परसेंट में नहीं भी होती, इसलिए फिर हम ना सेफेलिक को मोर प्रेफर कर लेते हैं, जो है ना इसके अंदर इंजेक्शन लगा दिया जाए। अब ये ऊपर जाएगी, जबकि जो है ना ये बेज़ैलिक वाली ये बन जाएगी एक्सिलरी वेन। यहाँ पे जो है ना एक्जिला के अंदर, ये सारे के सारे एक्जिला है ना एरिया, इसकी फिर मैंने 4 वाल बताई थी। 4 वाल कौन सी थी यार, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल थी। लेटरल भी ये वाली थी, मीडियल ये वाली थी एक्सिलरी फेशिया, एंटीरियर ये और पोस्टीरियर जो है ना वो बैक के ऊपर था, वो लेटिसमस टार्सी बना रहे थे, टीरीज मेजर बना रहा था और सबस्कैपुलरिस बना रहा था, मुझे देखें अभी तक याद है वो, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो सेफेलिक वेन भी ऊपर जा रही है, सेफेलिक वेन ऊपर जाते जाते यहाँ पे जो है ना
जो बेसिलिक वेन एक्सिलरी वेन बनी थी, स्पेलिक वेन यहाँ से आके इसके अंदर ओपन हो जाती है एक्सिलरी वेन के अंदर डायरेक्टली आके, जो कि बेसिलिक वेन की कंटिन्यूएशन थी एक्सिलरी वेन वाली। ओके हो गया। वही टीरीज मेजर को जब क्रॉस करेगी तो वो बेसिलिक वेन ही बन जानी, बेसिलिक वेन एक्सिलरी वेन में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस तरह वो ब्रेकियल आर्टरी कन्वर्ट हुई है, सेम इसी तरह अपने अपोजिट रूट ले जाना। होप सो ये एक सुपरफिशियल अपर लिम्ब का थोड़ा सा मैंने देने की कोशिश की है। बाकी आप बताइएगा मेरे वर्कआउट कितना को फ़र्क पड़ा है। आपको बाइसेप तो नज़र आ ही रहे होंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं ये अल्लाह करे रिमूव हो जाए, यार ये परमानेंट मार्कर है, मुझे ये भी ख़तरा है या रिमूव ही ना हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ना जो एनास्मोस अराउंड दी एल्बो जॉइंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट, जो अक्सर भूल जाता है, उसको मैं डिस्कस करने लगा हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, बने रहिएगा। अब तक अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो काइंडली कमेंट सेक्शन ओपन है, इसके अंदर आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो की कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी वीडियो लगी। अल्लाह हाफिज़।